स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यह एक प्रकार की एलिजी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है और इस पोएम को उन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम को डेडिकेट किया है और इस पोएम को 1842 में पब्लिश कराया गया है। ये जो हमारा पोएम है ये 16 लाइन की एक कविता है और इन कविता को 4 स्टेंजा में बांटा गया है। हर स्टेंजा 4 लाइन का है, मतलब एक क्वाट्रेन का है। इसमें 4 क्वाट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जो है अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए वो जहाँ भी कहीं जाते हैं सुंदर जगहों पर, अब वो सभी सुंदर चीज़ें इन्हें ईर्ष्या महसूस कराती हैं या उससे वो जलते हैं। इसलिए ये एक समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, वहाँ से जो भी इनको सुंदरता दिख रही है उन सभी चीज़ों को ये नष्ट करने के बारे में बात करते हैं। वो समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों से कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, हे समुद्र तुम इन ठंडे भूरे कलर के चट्टानों को तोड़ो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, काश कि मेरी जुबान भी कुछ कह पाती। द थॉट दैट अराइज इन मी, जो विचार मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं, काश उन विचारों को मेरे जुबां कुछ बता पाती या बोल पाती। कहने का मतलब यहाँ पे कवि केवल इतना कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो दुख भरा हुआ है, काश उस दुख को मैं व्यक्त कर पाता। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, वहाँ पर जो मछुआरे का लड़का है, दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले, जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है। ओ विल फॉर द सेलर्स लैड, और आगे जो मछुआरे का लड़का है, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो इस घाटी पर अपनी नाव को चला रहा है और गीत गा रहा है। यहाँ पे कवि जो है, एक तो समुद्र के किनारों से उन्हें अब चिढ़ है, जहाँ पर अब पहले अपने दोस्त के साथ आते थे और वहाँ के दृश्य को एंजॉय करते थे, लेकिन अब वही चीज़ों से उनको ईर्ष्या हो रही है। दूसरा फिशरमैन जो है, इससे उन्हें ईर्ष्या हो रही है, और तीसरा सेलर्स का जो बॉय है उससे ईर्ष्या हो रही है। आगे कवि कहते हैं कि एंड द स्टेडली शिप्स गो ऑन, और ये जो विशालकाय जहाजें आगे की ओर जा रही हैं, टू डियर हेवन अंडर द हिल, ठीक है, वो अपने लक्ष्य की ओर जा रही हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस हैंड, लेकिन अब मेरा जो दोस्त है वो वापस नहीं आ सकता, मतलब उसके हाथों को मैं महसूस अब नहीं कर सकता। जो मैं पहले उसके साथ यहाँ पर आके महसूस करता था, अब वो महसूस मैं नहीं कर सकता। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और अब मैं अपने दोस्त की आवाज़ों को भी नहीं सुन सकता हूँ, भले ही उसकी यादें मेरे मस्तिष्क से नहीं जा रही हैं, लेकिन अब मैं उसकी आवाज़ को दोबारा नहीं सुन। तो अब हम लास्ट स्टेंजा को फिर से देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एट द फुट ऑफ दाई क्रेज ओ सी, हे समुद्र मेरे पैर जो इस चट्टान, यहाँ पे क्रेज का मतलब होता है चट्टान, इस चट्टान पे जो है इन चट्टानों को तोड़ो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे, क्योंकि अब वो सुनहरा पल या अब वो सुनहरा दिन मैं नहीं जीत पा रहा हूँ या नहीं जीत सकता, क्योंकि अब मेरा दोस्त जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। दैट इज डेड, अब वो मर चुका है। विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आ सकता है इस दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पोएम खत्म होता है। ओके बाय।